राधे राधे भक्तों, मैं हूँ दीपा घई और आज आप सुन रहे हैं प्याहारी श्री कृष्णदास जी के शिष्य श्री सूरजदास जी का प्रसंग। श्री सूरजदास जी संत शिरोमणि श्री प्याहारी श्री कृष्णदास जी महाराज जी के 14 प्रधान शिष्यों में से एक थे। आप एक परम वैष्णव और सिद्ध संत थे तथा आपकी श्री सीताराम जी में अखंड निष्ठा थी। आपका यह दृढ़ नियम था कि सूर्य मंडल मध्यस्थ श्री सीताराम जी का बिना दर्शन किए आप अन्न जल का ग्रहण नहीं करते थे। इस प्रकार कभी कभी आपको कई दिन बिना अन्न जल ग्रहण किए भी बीत जाते, परंतु अपनी नियम निष्ठा में किंचित भी ढील देना आपको स्वीकार नहीं था। एक बार की बात है, भादों का महीना था। आकाश में काले काले बादल चारों ओर छाए हुए थे। भगवान सूर्य देव का कहीं अता पता नहीं था। सूरजदास जी संतों की टोली लिए हुए तीर्थ यात्रा पर निकले थे। संतों की टोली लिए हुए तीर्थ यात्रा पर निकले थे। आज उनके सामने अद्भुत धर्म संकट खड़ा हो गया था। एक तरफ अपने आश्रित संत मंडली का आतिथ्य करना था, दूसरी ओर अपनी नियम निष्ठा निभाना था। आखिर वे स्वयं तो भूखे रह सकते थे, पर संतों को तो भूखा रख नहीं सकते थे। सेवक का बल तो स्वामी ही होते हैं। भक्त के योगक्षेम का निर्वहन तो उसके आराध्य को ही करना होता है। फिर जब सूर्य मंडल मध्यस्थ श्री सीताराम जी जैसे आराध्य स्वामी और इष्ट देव हो तो सूरजदास जी को सूरज के दर्शन के लिए कैसी चिंता। श्री सूरजदास जी ने भक्ति भाव पूर्वक पूजन का थाल तैयार किया। लोगों को आश्चर्य था कि सूर्य भगवान का तो कहीं अता पता नहीं है, फिर ये किसके पूजन के लिए थाल तैयार कर रहे हैं। समस्त सामग्री यथास्थान रखकर श्री सूरजदास जी ने पूजा प्रारंभ की। फिर सूर्य देव का दर्शन करने के लिए जैसे ही दृष्टि ऊपर गगन मंडल की ओर उठाई कि मेघाच्छन्न आकाश अनंत प्रकाश राशियों से परिपूरित हो उठा। भगवान भास्कर पूरा वरण का विदारण करते हुए प्रकट हो गए। अनन्य श्रद्धा भाव से सूरजदास जी ने उस सूर्य मंडल के मध्य में अपने आराध्य श्री सीताराम जी के दर्शन किए। संत मंडली भक्त और भगवान की जय जयकार करने लगी। भक्त का प्रेम और भगवान की कृपा देख सब लोग धन्य हो गए। ऐसे तेजस्वी और निष्ठावान संत थे श्री सूरजदास जी। उन्होंने अपनी इस नियम निष्ठा का आजीवन निर्वाह किया और अंत में श्री सीताराम जी के दिव्य धाम को चले गए। भक्तों, आगे सुनिए प्याहारी श्री कृष्णदास जी के शिष्य श्री गंगा देवी जी का प्रसंग। श्री भगवान की भक्ति में सबका अधिकार है। श्री रामचरितमानस में भगवान श्री राम कहते हैं, पुरुष नपुंसक नारी व जीव चराचर कोई, सर्व भाव भज कपट तजी, मोहि परम प्रिय होई। अर्थात स्त्री पुरुष नपुंसक या कोई भी जड़ चेतन प्राणी कपट भाव को सब प्रकार से छोड़कर जो मुझे भजता है वही मेरे लिए परम प्रिय है। स्वामी रामानंद जी महाराज ने कलिमल ग्रसित जीवों के कल्याण के लिए जो संप्रदाय चलाया उसमें दीक्षित होने का सबको अधिकार था। उनके संप्रदाय में वर्ण लिंग संबंधी कोई भेद नहीं था। इस संप्रदाय में जहाँ चारों वर्णों को दीक्षा प्राप्त हुई वहीं पुरुषों के साथ साथ स्त्रियां भी दीक्षित हुईं। श्री पद्मावती जी श्री रामानंदाचार्य जी की शिष्या थी। उसी प्रकार श्री प्याहारी श्री कृष्णदास की शिष्या थी श्री गंगा देवी जी। श्री गंगा देवी परम भगवत भक्ता थी। भगवत प्रसाद और चरणामृत में इनकी बड़ी निष्ठा थी। कहते हैं कि इनके भाई को एक पिशाचिनी लग गई थी जिससे वह दिनों दिन क्षीण होता जा रहा था।
उसे हटाने के लिए अनेक यंत्र मंत्र तंत्र किए गए, पर सब व्यर्थ रहे। वह पिशाचिनी इनके भाई को किसी प्रकार से छोड़ने को तैयार नहीं थी। जब इन्हें यह बात ज्ञात हुई तो इन्होंने विश्वास पूर्वक भगवत चरणामृत लाकर भाई के ऊपर छिड़का। उसे छिड़कते ही पिशाचिनी तुरंत वहीं भाई को छोड़कर अलग हो गई और अपने ही उद्धार की प्रार्थना करने लगी। तब गंगा देवी जी ने दया कर उस पिशाचिनी का भी भगवत चरणामृत से उद्धार कर दिया। भक्तों, अब आप सुनिए शिष्य श्री विष्णुदास जी का प्रसंग। श्री विष्णुदास जी श्री प्रियहारी श्री कृष्णदास जी महाराज के प्रधान शिष्यों में से एक थे। आप एक सिद्ध संत थे और भगवत भक्ति का प्रचार प्रसार करने एवं भगवत विमुखों को भगवत सम्मुख करने के लिए सदा भ्रमण करते थे। आपकी भगवत चरणामृत में बड़ी ही निष्ठा थी। आप भगवत चरणामृत में भिगोकर बनी हुई रज की गुटका सदा साथ रखते थे और उसके द्वारा प्रेत भूत अभिचार कर्म आदि से ग्रस्त मनुष्यों को मुक्त करते थे। एक बार की बात है, आप भ्रमण करते हुए किसी ऐसे ग्राम में पहुंचे जो भूत प्रेत के उपद्रवों से ग्रस्त था। आपने ग्रामवासियों की प्रेत बाधा दूर कर उन्हें शांति प्रदान की तथा उस प्रेत को भी श्री राम मंत्र सुनाकर प्रेत योनि से मुक्त किया। उनके इस प्रभाव को देखकर ग्रामवासी उनके भक्त हो गए। श्री विष्णुदास जी ने उन्हें अपनी सदुपदेशों से श्री विष्णुदास जी ने उन्हें अपने सदुपदेशों से भगवत पथ का पथिक बना दिया। भक्तों, अब आप सुनिए शिष्य श्री रंगदास जी का प्रसंग। श्री रंगदास जी महाराज श्री प्रियहारी जी के प्रधान शिष्य थे। आपकी श्री गुरु चरण कमलों में बड़ी ही निष्ठा थी। आपके जीवन में गुरु का स्थान भगवान से भी बढ़कर था। यहाँ तक कि आप सिंहासन पर भगवत विग्रह न रखकर उसके स्थान पर गुरु पादुका का रखकर उसका ही पूजन करते थे। आप परम वैष्णव संत थे और अकिंचन वृत्ति से रहते थे। एक बार की बात है कि आपकी कुटिया में चोरी करने के उद्देश्य से एक चोर घुस गया। उसे और कुछ तो मिला नहीं। सिंहासन पर रखी हुई उसे और तो कुछ मिला नहीं। सिंहासन पर रखी हुई चरण पादुकाएं ही दिखाई दी और वह उन्हें ही लेकर चल दिया। वह कुछ दूर ही गया होगा कि उसका चित्त व्याकुल हो गया। उसे कहीं मार्ग भी सूझ नहीं रहा था। वह घबराकर पुनः श्री रंगदास जी की कुटिया पर लौट गया। श्री रंगदास जी की कुटी पर लौट आया और पादुकाओं को वापस कर संत के चरणों में गिर पड़ा तथा बार बार क्षमा प्रार्थना करने लगा। श्री रंगदास जी ने उसे क्षमा कर भगवत भक्ति का सदुपदेश दे भक्त बना दिया। इस प्रकार संत कृपा से एक चोर का भी जीवन धन्य हो गया। इस प्रकार की अनेक भगवत विमुख जीवों का संत श्री रंगदास जी ने उद्धार किया। राधे राधे।